जी भाई, सबसे पहले ये इस्टेब्लिश करना है कि डेटर का अकाउंट बनेगा या क्रेडिटर का, ऊपर से कोई भी एक ट्रांजेक्शन उठा ले। ए ने सेल किया है, जैसे ए ने सेल किया है टी को, तो उसका मतलब है बेटा टी ने परचेज किया होगा ए से। अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा क्योंकि उसने सेल्स किया है तो सेल लेजर बनेगा, और अगर टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा तो उसने परचेज किया है तो परचेज लेजर होगा। अब देख सकते हैं भाई, प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ ट्रिनिटी इन द बुक्स ऑफ ए की बुक्स में ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, इसका मतलब है हमें सेल्स लेजर बनाना है। ट्रेड रिसीवेबल या सेल्स लेजर का अकाउंट बनाना है। स्टार्ट करते हैं बेटा, देखें ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, ये होता है ओपनिंग बैलेंस। फिर सेल हुई है 900 की, सेल इधर आती है। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20 है। देखो बेटा 100% में से अगर 20% डिस्काउंट दिया है तो ट्रांजेक्शन हुई होगी 80%। तो 900 का 80%, 720। ठीक है भाई। उसके बाद उसने रिटर्न कर दिए गुड्स। आपको ये पता होना चाहिए कि रिटर्न इनवर्स इधर आता है। कितना है भाई, 100। अब दोबारा से लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस जब भी वो बोले तो आप पिछली तरफ चले जाएंगे कि पहले कितनी थी। तो पहले में 80% डिस्काउंट था, तो ये भी इससे रिलेट करता है, तो इसमें भी आप 80% लिखेंगे। अगर पीछे 60% होगा तो आप यहाँ पे भी 60% लिखेंगे, अगर लिस्ट प्राइस लिखा हुआ होगा तो ये 80 होगी। फिर उसने क्या है, उसने ओपनिंग बैलेंस पे कर दिया 2.5% डिस्काउंट के साथ। ओपनिंग बैलेंस था 800, तो डिस्काउंट अलाउ कितना होगा बेटा, 800 का 2.5%, ये आ रहा है हमारा 20। तो इसका मतलब है उसने पे कितना किया होगा, जब 800 में से 20 डिस्काउंट है तो उसने पे किया होगा 780। तो इसके लिहाज से जब आप निकालेंगे तो सी डी आ जाएगा आपका 640।